क्वेश्चन नंबर 41 में यदि दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी, तो कोण ए बराबर कितना दिया है, कोण पी। तो इसमें दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये ले लिए। तो एक कोण ए, तो ये ए बराबर कितना दिया गया है, ए बराबर पी दिया गया है। और उसके बाद क्या दिया है, कोण, उसके बाद दिया गया है कोण बी बराबर कोण क्यू, ये दिया गया है। तो कोण यहाँ पर बी हो गया, तो यहाँ पर कोण बी और यहाँ पर कोण क्यू, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसीलिए तो कोण यहाँ पर क्यू हो गया। और उसके बाद क्या दिया है, कोण सी बराबर कोण आर। तो कोण सी बराबर यहाँ पर कोण सी, तो कोण आर। तो इसमें तो कैसे समझेंगे किसके बराबर है, तो समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये होगा इसका सही आंसर। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो देखते हैं ऑप्शन कितना में दिया गया है। तो ऑप्शन किस में, त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज इसमें किस में दिया गया है, डी नंबर। क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है यदि 8, 6, 8 और 9 एक्स तथा 13 का माध्य कितना दिया गया है, तो माध्य दिया गया है 10 हो तो एक्स का मान बताना है। तो 6, तो माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला, तो माध्य बराबर फार्मूला सभी प्रेक्षणों का योग। तो 6 + 8 + 9 + x + 13, 13 हो गया। तो 13 अब बट्टे कितना हो जाएगा, तो कितना देगा, 1 2 3 4 5, तो बट्टे कितना 5, तो 5 हो गया। अब इसमें माध्य बराबर कितना, माध्य है कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है। तो माध्य कितना दे दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया है, तो 10 हो गया। 10 बराबर, तो 6, 8 और 9 और 13 को जोड़ने पर कितना हो जाता है, 6, 8, 9, 13 को जोड़ने पर हो जाता है 36। तो 8 से 14 और 9 को 8 से 14 13, 14 13 27, 27 से 9 36, 27 9 36, तो 36 + x बट्टे कितना 5। इस 5 को इसे इधर क्रॉसिंग गुना करते हैं, तो क्रॉसिंग गुना करने पर कितना हो जाएगा, 50, कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। तो 50 और इस 36 को इस साइड करने पर कितना, माइनस 36 हो गया बराबर x। अब इसको घटाएंगे, तो घटाने पर कितना होगा, तो घटाने पर हो जाता है 10 में से 6 जाएगा तो 4 और बचा 4 में से 3 है तो 1, 14 हो गया। और x का मान कितना आ गया, 14। 14 कौन सा ऑप्शन में है, तो वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर।
14। तो क्वेश्चन नंबर अब अगला में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर अब ये 43 में, तो यदि समीकरण के एक्स माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल न हो, तो कोई हल न हो, जिसका एक कंडीशन है तो कोई हल न हो, तो इसका कंडीशन क्या होता है, तो इसका कंडीशन होता है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। तो अब इसमें हमको A का मान कितना दिया है, इसमें K बट्टे A2 और A2 का मान यहाँ पर 6 दिया गया है, 6 बराबर, तो यहाँ B1 का मान -5 और उसके बाद क्या है B2 का मान कितना 2 दिया गया है और नॉट इक्वल टू C1 का मान कितना है, तो C1 का मान भी -2 और C2 का मान -7, ये हो गया। अब इसमें क्या सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर तो कोई हल नहीं, इसे K बट्टे 6 बराबर -5 बट्टे 2, तो इस 2 से इस 6 को काटेंगे तो कितना 3 आया, तो K बराबर कितना हो जाएगा 5 को और इस 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 -15, तो -15 कौन सा ऑप्शन में है, वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखते हैं इसमें कौन सा में किस में दिया गया है, तो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी K बराबर -15। अब क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है निम्न में से कौन कॉट थीटा बराबर है, तो इसमें कौन है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का सही आंसर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यदि आपसे पूछेगा टेन थीटा बराबर कितना होता है, तो टेन थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अब क्वेश्चन नंबर 45 में, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है, 24, 15, 22 और 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा, तो परिसर हमको ज्ञात करना है, क्या है परिसर, तो परिसर बराबर एक फार्मूला होता है उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा, तो निम्न सीमा, तो उच्च सीमा कितना है, तो 30 दिया गया है और निम्न सीमा कितना हो गया, तो निम्न सीमा 9 दिया गया, तो घटाने पे कितना हो जाएगा, तो घटाने पे 21, घटाने पे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 और 2 में 2 का 2, तो 21 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 में क्या 46 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 46 में बिंदु P -6, 8 है से दूरी, मूल बिंदु से क्या हमको निकालना है दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी, तो दूरी होता है क्या, तो रूट अंडर, तो इसका सूत्र हो जाता है रूट अंडर x² प्लस y²। तो अब इसमें से मान लेते हैं, तो x का मान कितना दिया -6, तो -6 का स्क्वायर प्लस y का मान कितना दिया गया 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। अब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर कितना होगा 100, जोड़ने पर हो जाएगा 100 हो जाता है और 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10, तो 10 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और न समझ में आया होगा तो कमेंट में जवाब दीजिएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 47 में, क्वेश्चन नंबर 47 में कहते हैं यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या हैं, दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा हमको ज्ञात करना है। जैसे एक अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या ले, तो जैसे हम यहाँ पर अभाज्य संख्या से, तो अभाज्य संख्या कितना ले लिए, तो अभाज्य जिसका कोई भी खंडन न हो, जिसका कोई भी खंडन न हो, एक हो या उसके वो संख्या स्वयं हो। तो जैसे यहाँ पर हम ले लिए अभाज्य संख्या 11 और 13, कोई भी अभाज्य संख्या लेते, इसका मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसका मौसा आएगा कितना, तो मौसा कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो इसका मौसा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमेशा दो अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, 1 होता है। हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 48 में, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है, तो से इसमें दिया गया है समीकरण युग में x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के हल हैं, 0 का हल है। इसमें हमको हल निकालना है। तो इसका एक जैसे इसमें x1 का मान, a1 का मान दिया गया है कितना, a1 का मान 1 और a2 का मान दिया गया है -3 बराबर। उसके बाद कहते हैं ये b1 का मान 2 और उसके बाद क्या है c, यहाँ पर b2 का मान -6, उसके बाद c1 का मान है 5 और c2 का मान दिया गया है 1। अब इसको काटते हैं, तो काटने पर कितना 3 आया, तो 1/-3 बराबर 1/-3 और बराबर 5/1। इसमें देखिए इस दोनों टर्म बराबर तो आया है, लेकिन इसमें ये नहीं है, तो नॉट इक्वल टू, तो इसका कंडीशन बन जाएगा क्या, इसका कंडीशन बन जाएगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब इसमें कोई इसका हो जाता है क्या, इसका हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका तो इसको बोलेंगे क्या, तो कोई हल नहीं। तो इस कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर कितना है, तो इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन दिया गया है सी, ऑप्शन सी दिया गया है, कोई हल नहीं। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहता है, क्वेश्चन 49 में यदि द्विघात वैध समीकरण bx² + ax + c = 0 तो मूल समान है। तो मूल समान का मतलब हो जाता है d = 0, तो d = 0, तो d का क्या फॉर्मूला हो जाता है, b² - 4 4ac = 0। तो ये हो जाता है। तो b का मान कितना दिया गया, a, तो b का मान दिया गया है तो a, तो a का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना दिया गया है a b, तो b और गुने c का मान कितना है, तो ca बराबर 0, तो बराबर 0 दिया गया। अब इसको 16 गुना करते, जैसे a² - 4 को b को और c को गुना करने पर कितना 4bc बराबर 0। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो जिस ऑप्शन में है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो इसमें मिलता है a² - 4ac ये मिलता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 में, क्वेश्चन 49 में क्या कहते हैं, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा बराबर होते हैं, तो इसका भी मान 2a, यहाँ भी 2a और यहाँ पर भी 2a हो जाएगा। तो लेकिन हमको क्या निकालना है, इसका
ऊंचाई। ऊंचाई इस 2a को 2 भाग में बांट दिया तो यहाँ पर a हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी a होगा। अब हमको ये क्या निकालना है, ऊंचाई थे, मतलब ऊंचाई को मान लिए क्या, कुछ मान लेते हैं a और d में, तो a और d हमको इसमें निकालना है, a और d हमको इसमें निकालना है। तो इसको साइड कर दिए तो हमको तो यहाँ पर दिया गया हमको ये निकालना है। तो ये लंब हो गया, तो लंब बराबर क्या होता है फार्मूला, तो लंब बराबर फार्मूला हो जाता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना होगा दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर माइनस आधार कितना है a, आधार यहाँ से यहाँ तक का ही ये हो गया आधार, तो इसीलिए ये आधार का स्क्वायर। अब इसको गुना करते हैं, तो गुना करने पर कितना हो जाए, 2 का 2 बार गुना 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो घटाने पर कितना हो जाता है, तो घटाने पर हो जाता है 3a स्क्वायर। अब इसको वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो √3 और a का स्क्वायर है तो a हो जाएगा। तो √3a कौन सा ऑप्शन में है देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर, तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा, √3a हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।